11वें ज्योतिर्लिंग के चर्चा में आज सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों जब भगवान राम जी को पता चला कि रावण जो है वो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, भगवान भोले के भक्त को मार पाना, जीत पाना ये संभव नहीं है, राम जी ने सोचा कि इसके लिए महादेव की आराधना करनी होगी। भगवान राम जी ने सोचा कि अगर रावण को जीतना है तो महादेव को पहले मनाना होगा। समुद्र के किनारे पार्थिव निर्माण किया बालू से। आप सब मानस जी में पढ़ते हैं, राम कथा में सुनते हैं। और भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे कहां मिले कमल, कई जगह चर्चा आती, हनुमान जी जाकर के लाए, कई जगह ऋषियों ने यह भी चर्चा करी कि भगवान ने अपनी आंखों को निकाल करके भोलेनाथ को चढ़ा दिया। रामचंद्र जी ने भगवान को अपनी आंखों को चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जानते हैं रामचंद्र जी का स्वरूप कैसा, हर एक अंग कमल है। हम लोग गाते हैं ना, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री राम। भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप है, उनकी आंखें कमल है, उनके कपोल कमल है, कर कंज उनके हाथ भी कमल है, उनके पैर पाद भी कमल हैं। भगवान ने अपनी आंखों को चढ़ा दिया। भोलेनाथ कमल से तो आप प्रसन्न होते हैं, बस देर किस बात की जो भगवान को इतनी श्रद्धा से जपे भोलेनाथ प्रकट हो गए। मानस में बाबा ने भी लिखा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। रामचंद्र जी ने भगवान की पूजा करी, महादेव प्रकट हो गए। राम जी क्या चाहिए? आप आज हमको बुलाए हैं। भगवान शिव जब पहुंचते हैं तो कहते हैं हम सेवक हैं, राम जी पहुंचते हैं हम कहते हैं हम सेवक हैं। दोनों एक दूसरे को हमेशा सेवक बताते। रामचंद्र जी ने कहा, महादेव रावण आपका भक्त है, आप जानते हैं कि उसका उद्धार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, मेरी पत्नी का हरण कर रखा है उसने, आपकी कृपा वहां बनी रहेगी तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। आप बताइए हम लंका पर विजय कैसे प्राप्त करें? महादेव ने कहा, देखो राम जी, रावण आपने आंखें चढ़ा दी। एक समय था जब रावण एक के बाद एक अपने सिर को, 10 सिर को भगवान भोले को चढ़ा दिया। मैं रावण से तभी प्रसन्न हुआ था, लेकिन रावण ने एक नारी का अपमान करके, एक भारतीय नारी का अपमान करके, अपहरण करके धर्म के विरुद्ध काम किया है। जहां धर्म के विरुद्ध आचरण होता है वहां पर मेरी कृपा नहीं हो पाएगी। राम आप धर्म के साथ खड़े हैं। कल मैंने विवाह के दिन कहा था या पता नहीं कल कहा था, भगवान के बगल एक झोला रहता है। भगवान ने अपना सारंग धनुष निकाल, अपना तो नहीं लेकिन भगवान के हाथ में जो धनुष है राम जी के सारंग, महादेव ने निकाल करके दिया। राम जी ये मेरे आशीर्वाद के स्वरूप में है, जाइए आप रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। महादेव
राम जी से कहते हैं कि आपने मेरी आराधना की। राम जी ने कहा प्रभु जैसे आज आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं लंका पर विजय प्राप्त करूं, ऐसे यदि दुनिया के लोग आपकी शरण में आए तो यदि कोर्ट कचहरी में, थाने में, मुकदमे में किसी की हार होती हो तो इस शिवलिंग का जो दर्शन कर लेगा उसको कोर्ट में कभी हारने का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, उसकी सर्वत्र विजय होती है। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, राम जी ने एक बात और कही, और ते तनु तजी ममलोक सिधरी हैं। जो भगवान रामेश्वर का दर्शन करता है, पूजन करता है, उसके जीवन में हमेशा विजय होती है, और जब शरीर शांत होता है तो भगवान की शरण मिलती है। प्रेम से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी के नाम के आगे, भगवान के नाम के आगे उसी का नाम जुड़ जाता है, चाहे वह बैजू हो चाहे राम जी हो। आज भगवान ने, भोलेनाथ ने राम जी के नाम को आगे रखकर अपना नाम रामेश्वर रखा। इतनी भीड़ है हमारे